ज़रा सोचो, अगर एक शॉलिन मंक किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लगे तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। हमारी आज की कहानी कुछ इसी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है ली नाम के एक लड़के से जो बचपन से ही एक शॉलिन मोनास्ट्री में कुंग फू की ट्रेनिंग ले रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी डिसिप्लिन और मार्शल आर्ट सीखने में गुजारी थी। एक दिन वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है और अपने गुरुओं से माफी मांगता है, क्योंकि वो एक ऐसा फैसला लेने वाला होता है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। इसके बाद उसकी फाइनल परीक्षा शुरू होती है। अचानक एक स्किल्ड वॉरियर उस पर हमला कर देता है। ली पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभल कर म्यूकेबल में उतर आता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वॉरियर यूज जोर से दीवार की तरफ धकेल देता है, लेकिन ली हार नहीं मानता और अपनी फुर्ती और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए पलटवार करता है। कुछ ही देर में वो अपने पहले अपोनेंट को हरा देता है। फिर उसका सामना एक तलवारबाज से होता है। ये मुकाबला भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन ली अपनी स्किल और स्ट्रैटेजी की मदद से उससे भी मात दे देता है। आखिरी चैलेंज सबसे टफ होता है। इस बार उसके सामने एक ऐसा वॉरियर होता है जो शांत होकर ध्यान में बैठा हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही फाइट शुरू होती है वो अपनी अलग हाई टेक्निक्स दिखता है। दोनों के बीच काफी इंटेंस बैटल होती है, जहां हर मूव जीत और हार का फैसला कर सकता था। काफी देर तक चलने बेल इज म्यूकेबल के बाद आखिरकार ली अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर विजय हासिल कर लेता है। परीक्षा खत्म होने के बाद ली अपने गुरुओं के सामने झुककर सम्मान देता है। गुरु उसकी तारीफ करते हुए बताते हैं कि उसने सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा हुनर और लगन दिखाई है। इसी वजह से उसे एक खास मौका दिया जाता है शहर के एक नए स्कूल में पढ़ने का। अब ली को अपनी पुरानी दुनिया छोड़कर एक बिल्कुल नए माहौल में जाना होगा। शहर में वो एक छोटे से परिवार के साथ रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और उनके पिता शामिल है। ली के लिए ये सफर सिर्फ एक नई पढ़ाई नहीं, बल्कि असली दुनिया को समझने और नए चैलेंजेस का सामना करने की शुरुआत होने वाली थी। ली को जिस परिवार के साथ रहना था, उस परिवार के सरबराह एक मशहूर साइंटिस्ट जो पहले से ही ली के गुरुओं को जानते थे। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ली नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर पहुँच गया। उस घर में 2 बहन भाई रहते थे। बड़ा भाई फैन मार्शल आर्ट्स का शौकीन था और कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता रहता था। उसकी छोटी बहन शान उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। वो हमेशा उसके मैचेस देखती और उसकी गलतियों की निशानदाही करती ताकि वो और बेहतर परफॉर्म कर सके। घर का तीसरा बच्चा खाने का बहुत शौकीन था और ज्यादातर उसका ध्यान नेक्स्ट खाना ढूंढने पर ही रहता था। तीनों बच्चों की आपस में अच्छी दोस्ती थी और वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उनके वालिद एक साइंटिस्ट होने की वजह से अक्सर अपने काम में मसरूफ रहते थे। अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो घर पर कम वक्त गुजरते थे। कई साल पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो अपने काम में और भी ज्यादा डूब गए थे। इस वक्त वो एक खास टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिसमें कुछ ऐसा था जिस पर शहर के खतरनाक क्रिमिनल्स की नजर पड़ चुकी थी। एक दिन साइंटिस्ट ने बच्चों को फोन करके कहा कि वो जल्दी घर आने की कोशिश करेंगे और उनके लिए एक खास गिफ्ट भेजा है। बच्चों को पता नहीं था कि उस पैकेज में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे कुछ लोग हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। इसी दौरान ली भी उस घर में पहुंच गया और सबसे मुलाकात हुई। उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। वो धीरे धीरे शहर के रहन सहन और लोगों के अंदाज को समझने लगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बदमाश साइंटिस्ट के पीछे पड़े यूदी। उनका लीडर यकीन करता था कि साइंटिस्ट के पास कोई कीमती टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। जब उन्हें पता चला कि वो चीज साइंटिस्ट के घर तक पहुंच चुकी है, तो उन्होंने उसे चुराने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। गैंग के 2 नए मेंबर्स इस मिशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ये उनका पहला बड़ा काम था। दोनों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अजीब से भेष बदले और घर पर नजर रखने लगे। वो मौका देखकर इस चीज को हासिल करना चाहते थे। उधर ली भी अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रहा था। उसने फैन को मार्शल आर्ट्स का मैच देखते हुए देखा और उसकी दिलचस्पी भी उस खेल की तरफ बढ़ने लगी। रात को घर में छोटी सी बहस के बाद सब मिल जुलाई कर वक्त गुजरने लगे और धीरे धीरे ली और उसके नए दोस्त एक दूसरे को समझने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके घर के आसपास एक बड़ी मुसीबत मंडला रही है। जब लैन ने अपने वालिद की भेजी हुई गिफ्ट खोली तो उसके अंदर एक क्यूट सा पांडा टॉय निकला। पहली नजर में वो एक आम खिलौना लग रहा था, लेकिन असल में उसके अंदर एक बहुत अहम टेक्नोलॉजी छुपी हुई थी। लैन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जैसे ही उसने पांडा को एक्टिवेट किया, उसने पासवर्ड सेट करने को कहा। लैन ने मजाक मजाक में जो अगली सुबह ली अपने नए दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकला। इसी दौरान वो 2 चोर भी उन पर नजर रखे यूदी। उन्होंने देख लिया कि पांडा लैन के बैग के साथ लटक रहा है, इसलिए उन्होंने सीधा उसी को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। रास्ते में जब सब दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, एक चोर ने चुपके से पांडा चुरा लिया और भागने लगा, लेकिन ली की नजर बहुत तेज थी। उसने फौरन चोर को देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। फैन भी उसकी मदद के लिए आ गया। दोनों ने मिलकर चोर को रोक लिया और पांडा वापस हासिल कर लिया। चोर ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार बच्चों ने मिलकर उसे ऐसी मुश्किल में डाला कि वो वहाँ से जान बचाकर भाग गया। स्कूल पहुंचने के बाद ली सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। एक असली शॉलिन ट्रेनी को देखकर स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो गए। हर कोई उससे अजीब और गरीब सवाल पूछ रहा था। कुछ उसकी ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते थे और कुछ उससे मार्शल आर्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का कह रहे थे। क्लास का माहौल इतना शोर शराबे वाला हो गया कि टीचर को बीच में आकर सबको चुप करवाना पड़ा। बाद में स्पोर्ट्स पीरियड में कोच ने सब स्टूडेंट्स को एक इम्पोर्टेंट चैलेंज के बारे में बताया। अगले महीने उनकी फिटनेस और एजिलिटी टेस्ट होने वाली थी और जो उस सबको रेस लगाने का हुक्म दिया। जहां बाकी बच्चे पहला राउंड पूरा करने में लगे, यूदा वही ली ने अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग की वजह से उन सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी स्पीड और स्टैमिना देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब सबको एहसास होने लगा था कि ली कोई आम स्टूडेंट नहीं, बल्कि सालों की सख्त ट्रेनिंग हासिल करने वाला एक खास लड़का है। स्कूल के फिटनेस टेस्ट में ली ने सबको हैरान कर दिया। जब पुशअप्स करने की बारी आई तो वो बिना रुके इतने पुशअप्स लगाने लगा कि बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ देखते रह गए। जब सब लोग थक कर रुक गए, तब भी ली की एनर्जी कम नहीं हुई। उसने टू चैलेंज को और मुश्किल बनाकर एक हाथ से पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए। उसकी जबरदस्त फिटनेस देखकर पूरा ग्राउंड तालियों और शोर से गूंज उठा।
शुरू वाली के लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आसानी से ऑब्स्टिकल पार कर गया, जबकि वायु बेचारा कोशिश करते हुए बुरी तरह गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर सब हंसने लगे और वो खुद भी शर्मिंदा हो गया। इसी दौरान दूसरी तरफ डॉक्टर हाँ मुश्किल में फन से ह्यू द गैंग का लीडर लैरी उन्हें कैद करके रखा हुआ था और लगातार उस खास डिवाइस के बारे में पूछ रहा था, लेकिन डॉक्टर हाँ बार बार कहते रहे कि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। लैरी को उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो हर हाल में इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता था। रात को वो दो चोर दोबारा लैंड के घर पहुंच गए। इस बार उनका इरादा पांडा डिवाइस चुराने का था। ली ने उन्हें घर में घुसते देख लिया और पहले तो उनसे मजाक करते हुए उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन बात जल्दी ही सीरियस हो गई और चोरों ने उस पर हमला कर दिया। जब तक लैंड वहां पहुंचती दोनों पांडा लेकर भाग चुके थे। ली ने अपने दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन किसी को यकीन नहीं आया। सबको लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। उधर चोर जब अपने बॉस के पास पहुंचे तो पता चला कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। पांडा की जगह वो कोई और मिलती जुलती चीज उठा लाए थे। ये देखकर लैरी का गुस्सा आसमां को छू गया। उसने उन दोनों को सख्त डांट पिलाई और हुक्म दिया कि असली डिवाइस हर हाल में ढूंढ कर लाओ। अगले दिन स्कूल में टेक्वांडो कंपटीशन का माहौल था। सब स्टूडेंट्स फैन का मैच देखने में मासरूफ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर वो दोनों चोर नया भेष बादल कर स्कूल पहुंच गए। इस बार उन्होंने अजीब सी डिस्गाइज पहनी हुई थी ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। उनकी नजर सीधी लैंड के बैग पर थी जहां पांडा लटक रहा था। जब सब बच्चे ली और फैन के बीच होने वाले एक फ्रेंडली चैलेंज को देखने के लिए आगे भागे, चोरों को लगा कि उन्हें सुनहरी मौका मिल गया है। वो चुपके से बैग के पास पहुंचे और पांडा चुराने की कोशिश करने लगे, लेकिन जल्दी में उनसे एक और गलती हो गई। उनके नकली बाल बैग में उलझ गए और अब उनका प्लान एक बार फिर मुश्किल में पड़ने वाला था। स्कूल में ली और फैन के दरमियान होने वाला चैलेंज सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। दोनों अपनी अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखा रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ देर तक जबरदस्त मुकाबला चलता रहा, लेकिन आखिर में दोनों ने समझदारी दिखाते हुए कंपटीशन को दोस्ती के साथ खत्म कर दिया। जब सब बच्चे मैच देख रहे थे तभी उनकी नजर अंधु मशकूक लोगों पर पैर गई जो भेष बादल कर स्कूल आए। ह्यू द बच्चों को फौरन समझ आ गया कि ये वही लोग हैं जो पांडा डिवाइस के पीछे पड़े हुए हैं। सबने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार चोरों ने एक बच्ची को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। किसी की जान को खतरे में देखकर सब मजबूर हो गए और वो लोग पांडा डिवाइस लेकर निकल भागे। बाद में सब स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के पास गए और पूरी कहानी बता दी। पुलिस को भी इत्तला दी गई ताकि चोरों को जल्दी पकड़ा जा सके। ली खुद को इस हादसे का जिम्मेदार समझ रहा था। उससे लग रहा था कि अगर वो चैलेंज ना देता तो लैंड अपने बैग से दूर ना होती और पांडा चोरी भी ना होता, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया और समझाया कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उधर गैंग लीडर लैरी के हाथ आखिरकार वो डिवाइस लग चुकी थी। उसने फौरन यूज कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसका राज जानने की कोशिश की, लेकिन डिवाइस पासवर्ड से प्रोटेक्टेड थी और बिना सही कोड के कुछ भी एक्सेस नहीं हो सकता था। लैरी ने कई एक्सपर्ट्स और प्रोग्रामर्स को बुलाया, मगर पूरा दिन गुजरने के बाद भी कोई पासवर्ड क्रैक नहीं कर सका। इस नाकामी ने लैरी को और भी ज्यादा गुस्से में डाल दिया। इसी दौरान उसने डॉक्टर हाँ के फोन में एक मैसेज देखा। मैसेज लैंड की तरफ से था, जो अपने बर्थडे पास सिर्फ इतना चाहती थी कि उसके वालिद 10 दिन घर आ जाए। लैरी ने इस मौके का फायदा उठाया और डॉक्टर हाँ के नाम से जवाब भेज दिया कि वो बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे। अगले दिन लैंड और उसके दोस्त बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में मासरूफ थे। सब ने सोचा कि इस बार उसके वालिद वकाई घर आएंगे, इसलिए सब बहुत एक्साइटेड थे। कुछ दोस्त उसके लिए गिफ्ट्स लेने बाहर चले गए, जबकि लैंड घर पर अकेली रह गई। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर मैसेज आया कि उसके वालिद घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। लैंड खुशी खुशी बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। खुशकिस्मती से ली और उसके दोस्तों ने ये मंजर देख लिया। वो फौरन अपनी साइकिल्स लेकर वन के पीछे निकल पड़े। तेज रफ्तार चेस के बाद वो लोग डॉक्टर हाँ की सीक्रेट लैबोरेटरी तक पहुंच गए, जहां लैंड को कैद करके रखा गया था। के अंदर लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर के दरमियान सख्त बहस चल रही थी। लैरी ने उस खास टेक्नोलॉजी को बेचने का वादा किया हुआ था, लेकिन पासवर्ड न मिलने की वजह से वो अब तक उसका असल राज खोल नहीं सका था। वक्त तेजी से निकल रहा था और उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लैब के अंदर हालात तेजी से खराब होते जा रहे थे। लैरी को अब तक डिवाइस का पासवर्ड नहीं मिला था, इसलिए उसका गुस्सा चरम पर था। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने लैंड को धमकना शुरू कर दिया और उससे पासवर्ड बताने का मुतालबा किया। घबराहट में लैंड ने वही लफ्ज दोहरा दिए जो उसने पहली बार डिवाइस एक्टिवेट करते वक्त बोले। हैरानी की बात ये थी कि वही असल पासवर्ड निकला और डिवाइस फौरन अनलॉक हो गई। इस दौरान ली और फैन लैबोरेटरी के बाहर पहुंच चुके थे। गेट पर खड़े गार्ड्स ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों दोस्तों ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आसानी से हरा दिया। मगर असली मुश्किल अभी बाकी थी। अंदर उनका सामना ब्रेडली नाम के एक ताकतवर फाइटर से हुआ। ब्रेडली इतना जबरदस्त मुकाबला कर रहा था कि ली और फैन दोनों को मिलकर भी उसे रोकने में मुश्किल हो रही थी। अंदर लैरी अपनी डील को फाइनल करने ही वाला था कि अचानक वायु ने होशियारी दिखाते हुए चुपके से लैंड और डॉक्टर हाँ को आजाद कर दिया। आजाद होते ही सबने मिलकर लैरी के प्लान को नाकाम बनाने की कोशिश शुरू कर दी। जब लैरी ने देखा कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है तो वो डिवाइस लेकर भागने लगा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। डॉक्टर हाँ, लैंड और वायु ने मिलकर उसका पीछा किया और उसे रोक लिया। उधर ली और फैन भी ब्रेडली के साथ अपनी फाइट जारी रखे। ह्यू द टीम वर्क और हिम्मत की वजह से आखिरकार वो उस खतरनाक फाइटर को भी हराने में कामयाब हो गए। कुछ ही देर बाद पुलिस लैबोरेटरी में पहुंच गई। सारे क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए गए और उनका पूरा गैंग टूट गया। इस तरह डॉक्टर हाँ की टेक्नोलॉजी भी महफूज रही और लैंड भी अपने परिवार के पास वापस आ गई। बाद में स्कूल में एक खास सेरेमनी रखी गई जहां ली और वायु की बहादुरी को सराहा गया। दोनों ने मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों की मदद की थी और बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया था, इसीलिए उन्हें सबके सामने इज्जत के साथ अवार्ड्स दिए गए। इस तरह दोस्ती, हिम्मत और टीम वर्क की ये कहानी एक खुशगवार अंजाम तक पहुंच गई।